केंद्रीय बजट में इस बार सबसे ज़्यादा किसानों के हितों का ध्यान रखा गया है। यही नहीं, जिन फसलों को कांग्रेस शासनकाल में एमएसपी से दूर रखा गया है, उनको भी मोदी सरकार ने दायरे में लाकर किसानों को लाभ दिया। इसके अलावा गेहूं और चावल में एमएसपी के रूप में कई गुना धनराशि बढ़ाई गई है। यह जानकारी गुरुवार को भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह आर्य ने दी। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि इस बजट में मध्य प्रदेश सड़कों से लेकर सिंचाई परियोजना और रेलवे नेटवर्क विस्तार के लिए कई गुना धनराशि दी गई है। अनुसूचित जाति जनजाति के कल्याण 100% रेलवे का इलेक्ट्रिकल करने के लिए, कोरोना महामारी के समय में भी नया टैक्स नहीं लगाना, ये बहुत अभूतपूर्व है। मैं कुछ बिंदु है जो मोटे मोटे रूप में आपको बताना चाहता हूँ। व्यवस्थाओं पे अगर 1952 से लगातार काम हुआ होता ठीक से, तो आज कुछ व्यवस्थाएं खड़ी नहीं करना पड़ती, हमें उन्हीं व्यवस्थाओं से काम चल रहा है। और इसलिए भविष्य में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को बेहतर करने के लिए, उन पर अनुसंधान करने के लिए, कोरोना वैक्सीन लोगों तक पहुंचाने के लिए स्वास्थ्य परिवार कल्याण के बजट में भी 2,23,846 करोड़ रुपए का बहुत बड़ी राशि का प्रावधान किया गया है। केंद्र सरकार ने पिछले दिनों जो बजट प्रस्तुत किया है, एक तरफ देश में लगभग 10-11 महीने से कोरोना महामारी का प्रकोप था और विश्व में ही था। सरकार के पास टैक्स का जो पैसा आता है उसमें भी घटोतरी हुई है, लेकिन ऐसे समय में भी गरीबों को, किसानों को, महिलाओं को पैकेज देना, वैक्सीनों का निर्माण करना, आम आदमी को वैक्सीन पहुंचाने के लिए व्यवस्था करना और आने वाले समय के लिए स्वास्थ्य के लिए 137% बजट की बढ़ोतरी करना, शिक्षा में बढ़ोतरी करना, जितने भी ब्रॉडगेज रेलवेज है उनका विद्युतीकरण 2023 तक करना, किसानों के अनाज रखरखाव के लिए व्यवस्था, उनके अनाज खरीदी पर जो एमएसपी मिलती उसके लिए व्यवस्था, उनको ऋण देने के लिए जो एक बड़े 16 लाख से भी ज़्यादा करोड़ की व्यवस्था जो की गई है। एक ऐतिहासिक बजट SC/ST के लिए 51.56% की बढ़ोतरी बजट में हुई है। कुल मिलाकर एक चहुमुखी बजट का विकास का बजट है, जिससे एक तरफ विकास भी होगा, दूसरी तरफ लोगों का कल्याण भी होगा, तीसरी तरफ आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए, नए अनुसंधानों के लिए भी बजट में बहुत बड़ी व्यवस्था की गई है। चाहे वो अंतरिक्ष के अनुसंधान हो, चाहे स्वास्थ्य के अनुसंधान हो, चाहे कृषि के अनुसंधान हो, चाहे सुरक्षा की दृष्टि से हथियारों के निर्माण का मामला हो, उन चीज़ों के लिए भी सरकार ने एक बड़ी बजट की व्यवस्था की है। एक अच्छा और सच्चा बजट, आत्मनिर्भर भारत बनाने को ले जाने वाला बजट है। मैं इसका अभिनंदन करता हूँ। मध्य प्रदेश के लिए भी बहुत बड़ी बजट की व्यवस्था की गई है, चाहे वो मेट्रो के विस्तार के लिए हो, चाहे पेयजल योजना के लिए हो, सिंचाई के लिए हो, चाहे उच्च शिक्षा के लिए हो, चाहे रोडों के डेवलपमेंट के लिए हो, चाहे किसानों के लिए हो। कुल मिलाकर एक बड़ा बजट मध्य प्रदेश को भी दिया गया है। इसलिए मध्य प्रदेश की ओर से मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और वित्त मंत्री सीतारमण जी का आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। मुझे लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जब भाव बढ़ते हैं तो यहाँ बढ़ते ही हैं, लेकिन इसके बाद भी कहीं ना कहीं सरकार की ये चिंता है कि आने वाले समय में इस पर और अध्ययन किया जाए और उस पर क्या कम किया जा सकता है। चूँकि कोरोना की महामारी, एक तरफ हमको विकास भी बनाए रखना है, दूसरी तरफ हमको अनुसंधान भी करना है, तीसरा हमें लोगों के जीवन की रक्षा करना है, वहाँ भी पैसा लगाना है। तो स्वाभाविक कुछ टैक्स बढ़े हैं, लेकिन आने वाले समय मुझे लगता है कि सरकार उस पर भी कहीं ना कहीं विचार करेगी। मैं यही कह रहा हूँ, कमलनाथ मुख्यमंत्री रहते कोरोना महामारी की इंदौर में बैठक भी नहीं कर पाए, लेकिन शिवराज जी ने मध्य प्रदेश में पर डे मॉनिटरिंग करके, हमारे स्वास्थ्य मंत्री ने पर डे मॉनिटरिंग करके कोविड मध्य प्रदेश में ज़्यादा ना फैल जाए इसकी चिंता की। उसका परिणाम है कि हमने मध्य प्रदेश में कोरोना पर कंट्रोल किया और लोगों की सुविधा पर ध्यान दिया। ठीक है भाई, धन्यवाद।